स्वधर्म का सेकंड लास्ट डे आपके सामने है। जो भी हमने धर्म के उपाय सीखे हैं, धर्म क्या है ये सीखा है, आज उसका एक बहुत बड़ा कंक्लूजन हमारे सामने आता है। कसाएं जो क्रोध, मान, माया, लोभ के रूप में हमारी आत्मा को पीड़ा देती हैं, उनको जीतते हुए हम सत्य तक आते हैं और फिर कुछ उपाय करते हैं अपने को पाने का। वह उपाय संयम, तप और त्याग से होकर के गुजरता है और उस उपाय के बाद में जो बचता है वही मैं होता हूँ, वही मेरा अस्तित्व होता है। यह एक प्रोसेस है अपने अस्तित्व तक पहुँचने का, अपने आप को जानने और पहचानने का और खुद में खुद को पाने का। ये सब मेथड थे जो अभी तक हम फॉलो कर रहे थे, चाहे वो संयम हो, तप हो, त्याग हो। ये सब कहीं पहुंचने के रास्ते थे, ये मंजिल नहीं थी। रास्तों को मंजिल समझने की भूल करोगे तो कहीं नहीं पहुंच पाओगे। जीवन में हमें ध्यान रखना है कि हमारा लक्ष्य क्या, हमारी मंजिल क्या, कौन साध्य है और कौन साधन है। अक्सर लोग भूल करते हैं साधना को साध्य समझने की। जो साधन है उसे हम साध्य ना समझें। कोई भी तरह का तप, त्याग, संयम का भाव, ये सब एक साधन है, उपाय है। उपाय साध्य नहीं होता। जब हम किसी लकड़ी को किसी कुल्हाड़ी से काटते हैं तो कुल्हाड़ी एक साधन होता है, साध्य नहीं है। साध्य तो लकड़ी के दो टुकड़े करना है। अगर हम उस कुल्हाड़ी को ही पकड़ के हाथ में ये सोचने लग जाएं कि हमारा साध्य पूरा हो गया, लकड़ी टूट गई, उसके दो फाड़ हमने कर दिए, तो ये हमारी भूल होगी। जीवन में हम जो तप और संयम और त्याग करते हैं, उसके फलस्वरूप हमें क्या प्राप्त होना है, उस ओर ध्यान होना चाहिए। हमें भीतर से जो प्राप्त करना है, वहाँ तक पहुँचने के ये साधन हैं। इन साधनों से होते हुए हम वह प्राप्त करते हैं जो हमें करना चाहिए। और करना क्या होता है? जो हमारा खुद का अस्तित्व है, जिसके ऊपर अनेक तरह के आवरण हैं, उन आवरणों को चीरते हुए अपने पास तक पहुंचना। यह जीवन का जब आदमी अपना एक उद्देश्य बना लेता है तो धर्म खुद ब खुद करने लगता है। इसलिए बहुत पहले आपसे पहले दिन कहा था, धर्म किया नहीं जाता, जिया जाता है। धर्म एक जीवन की कला है जो हमें जीना सिखाती है। कैसे तरीके से जीना, किन साधनों के साथ जीना, किन उपायों के साथ जीना। और जो हमें उपाय देखने में आते हैं, जिन उपायों में हम अपनी ज़िंदगी उलझाते हैं, वो उपाय कहीं हमारी ज़िंदगी की उलझन बढ़ाते तो नहीं जाते। जो कुछ भी हम अपने आसपास अर्जित करते हैं, कमाते हैं, रखते हैं, वो सब भी हमारे जीवन के साधन हो सकते हैं अगर हम उसमें जागृत रहते हों तो। व्यक्ति के आसपास बहुत कुछ रहता है,
और वो अपने आसपास ही बहुत कुछ रखना चाहता है। अकेला तो आदमी रह ही नहीं सकता, मानो वो सबके बीच में होने के लिए ही पैदा हुआ हो। अकेला तो वह कहीं भी बैठ ही नहीं सकता। आप कल्पना करें कि इस सभा के अंदर अगर केवल आप अकेले बैठे हों और मैं आपको प्रवचन सुनाऊं, तो आपका मन लगेगा प्रवचन सुनने में? आप कल्पना करो, आपने एक मकान बनाया हो बहुत अच्छा, लेकिन उसमें सामान ना हो, आप रह पाओगे उसमें? अगर आपसे कहा भी जाए कि आपकी ज़रूरत की चीज़ें एक कमरे में अलग से रखी हुई हैं और आप इस पूरे मकान के अंदर, पूरी हवेली के अंदर आप आराम से रहो, आप पाओगे कि मैं इसमें पागल हो जाऊंगा। कुछ होना चाहिए। आसपास आदमी अपने कुछ बना के रखता है, जितना वो अपने आसपास अपने को घेर के रखेगा उतना वो अपने को सेफ समझता है। मेरी सेफ्टी इसी में है। चाहिए बैठने के लिए तो एक छोटा सा आसन चाहिए होता है, लेकिन वो एक लंबा सा सोफा सेट, एक इधर भी एक इधर भी। और घर जितना ज़्यादा घिरा हुआ होगा उतना ही ज़्यादा आपको महसूस होगा कि मैं सुरक्षित हूँ, मैं सही हूँ, मुझे जीवन में कुछ मिला है, मुझे आनंद आ रहा है, मुझे लग रहा है कि मैंने अपने जीवन में कुछ पाया है। देखो इतनी चीज़ों के बीच में बैठा हूँ। ये मानसिकताएं हम शुरुआत से ही पैदा करते हैं। इसलिए किसी भी तरह का तप, त्याग, संयम आने पर भी हम उस भाव तक नहीं पहुंचते जहां हमें पहुंचना होता है। तप करने से वो सारी इम्प्योरिटी जो हमारी सोल में, हमारे माइंड में होती है, वो सब रिमूव होती है। जब उसी का हटना होता है उसी को त्याग कहा गया। और उसके बाद जो शेष रह जाता है, बच जाता है, बस वही मैं होता हूँ। किसी इच्छाओं के नहीं होने के बाद, बाहरी कोई चीज़ें हमारे पास में किसी तरह के संबंध के साथ नहीं होने के बाद, उसके बाद जो मैं बचूं बस वह मैं हूं। लेकिन मुझे वहां तक पहुंचने में डर लगता है। मैं अगर सब कुछ छोड़ते छोड़ते कुछ बचूंगा भी कि नहीं बचूंगा, यह सब भय आदमी के अंदर रहता है, इसलिए कुछ ना कुछ अपने पास में रखता है। बिना बंदोबस्त के कोई नहीं चलता। कितना ही आपसे कहा जाए आप यहाँ आना, आपके लिए हर ज़रूरत की चीज़ मिलेगी, आपके लिए खाने पीने, रहने, कपड़े आदि की भी व्यवस्था है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी आप अपने साथ में एक अटैची लेकर के आएंगे। पता नहीं क्या हो। भले ही आपके पास में कितना भी पैसा हो, आप बाजार से ज़रूरत पड़ने पर भी कुछ खरीद सकते नहीं, लेकिन फिर भी चल रहे हैं तो लेके चलो। अगर पता भी हो कि शाम के भोजन का इंतजाम है जगह पर, तो भी आदमी सोचता है पता नहीं मिले ना मिले, अपना लेके चलो। आदमी अपने आप को जब तक चीज़ों से नहीं घेरता तब तक उसे लगता ही नहीं कि मेरा जीवन चल सकता है। सुरक्षाएं अपने साथ लेके चलता है, और वो सुरक्षाएं कुछ नहीं होती, वो उसके आसपास उसके मन को भरने के लिए एक माध्यम होता है, क्योंकि मन खाली नहीं रहना चाहता, मन में भराव चाहिए। जब एक आदमी अमीर होता चला जाता है तो वह अमीर होने के साथ साथ जितनी चीज़ों से बाहर से भरता जाता है, उसका मन उतना ही भीतर से खाली होता चला जाता है। मन का विस्तार आकाश की तरह और बढ़ता चला जाता है। एक गरीब आदमी होता है, उस आदमी के लिए भी कुछ जरूरत की चीज होती है, तो वह गरीब आदमी थोड़े में अपने मन को भर लेता है, लेकिन अमीर आदमी थोड़े में अपने मन को नहीं भर पाएगा। आप सोचें कि आदमी दो एक ही शक्ल के हैं, एक ही हाइट के हैं, आदमी आदमी ही होते हैं। एक गरीब को अगर कभी 10 रुपए दे दिए जाएं तो उछल जाता है, संतोष से भर जाता है। 100 रुपए मिल गए तो वो आसमान छूने लग जाता है। घर में जाएगा, हंसते हुए अपने बेटे को बताएगा, अपनी पत्नी को बताएगा, आज का दिन सबसे अच्छा दिन, आज मेरे हाथ में 100 रुपए आ गए। कभी आप एक अमीर को 10 लाख रुपए भी उसके हाथ में रख देना,
इसलिए कभी भी एक अमीर आदमी को खुश रहने के लिए बहुत मुश्किल होती है, गरीब आदमी को खुश रहना आसान होता है। जो आदमी बाहर से जितना खाली होगा, भीतर से वह उतना ही अपने आप में भरा हुआ होगा, संतुष्ट होगा, संतोष के भाव में होगा, अपने आप में ब्लिसफुल होगा, जॉयफुल होगा, अपने आप में खुश होगा। ये एक बहुत बड़ा विज्ञान है, बाहर और भीतर का। त्याग करने के बाद में जो बचता है वो हम होते हैं। जो हमने छोड़ दिया, अब छोड़ने के बाद में क्या बचेगा? अगर ये डर लगता है आपको तो आप कभी कुछ नहीं छोड़ पाएंगे, छूटेगा ही नहीं आपसे, वो डर ही नहीं आपको छोड़ने देगा कुछ भी। जबकि छूटने के बाद में जो बचेगा वह जो होने से अपने अंदर एक भरापन लगेगा कि हाँ, जो वास्तव में मैं था वो मैंने अपने को पा लिया, तो उससे फिर आदमी का जो जी भर जाता है, जिसे बोलते हैं मन भर गया, सब कुछ मिल गया, तो वह जब उसे मिल जाता है तब आदमी के जीवन में एक संतोष आता है। फिर वह बाहरी चीजों की तरफ देख कर के भी उनमें कभी अपनी दौड़ नहीं लगाता, क्योंकि वो वहीं से आया है, अब उसे कुछ नहीं चाहिए। दुनिया का कितना ही शान और शौकत उसके सामने हो, कितना ही दुनिया की वैभव उसके सामने हो, रूप सौंदर्य उसके सामने हो, वह वहीं से आया है। उसने जब अपने आप में खुद को पाया है तो अब उसकी दृष्टि में वो कुछ नहीं होगा, वो सब उसका त्यक्त है, छोड़ा हुआ है। यह त्याग के होने के बाद जो अनुभव में आता है, जो हमें अपने एग्जिस्टेंस की फीलिंग होती है, जब हम अपने सेल्फ बीइंग में होते हैं, तो वह जो हमारे अंदर होता है उससे जब मन भरता है तो उसी से आदमी भगवान बनने की यात्रा पर उतरता है। अंतर आत्मा बनकर के ही परमात्मा बना जाता है, और वही आत्मा जब अंतर आत्मा में संतुष्ट होने लग जाता है, उसी में रहने लग जाता है, तो अब उसे परमात्मा बनने में देर नहीं है। बहिरात्मापन छूटा, अंतर आत्मा बना, और अंतर आत्मा में रह करके वह इतना अपने आप में फुलफिल है, इतना अपने आप में जॉयफुल है कि अब उसे किसी भी तरह से और किसी बाह्य वस्तु की आवश्यकता नहीं है। आप सोचते हैं गरीब लोगों के पास में, फकीर लोगों के पास में कुछ नहीं होता सिवाय दुख के, आपकी सोच ऐसी होती है। लेकिन गरीब व्यक्ति जितनी थोड़े में संतुष्ट हो जाता है, जितने थोड़े में अपने आप में आनंदित हो जाता है, अमीर व्यक्ति उस थोड़े में क्या, उससे लाख गुने में भी आनंदित नहीं हो पाता। समझो उसके आनंद का स्तर कितना गिर गया है, समझो वो भीतर से कितना मर गया है, समझो उसने अपनी आत्मा पर कितना बोझ लाद लिया है, तृष्णा का, लोभ का, लालच का, कि उसे कोने कोने तक, दूर दूर तक कहीं कोई आनंद दिखाई नहीं देता। इसलिए बड़े से बड़ा आदमी बाहर खोजते खोजते पागल होने लग जाता है, धीरे धीरे वो डिप्रेशन में आने लग जाता है कि मुझे कुछ मिल नहीं रहा, सुख जो मिलना चाहिए था, खुशी जो मिलनी चाहिए थी, वो नहीं मिल रही, और इसके लिए वह सोचता है अब मैं कहाँ जाऊं, कौन से गुरु के पास जाऊं, क्या करूं। जब जीवन के अंदर एक फकीरी आती है, फकीरी समझते हैं आप? फकीरी, फकीर टाइप का आदमी, मतलब कोई चिंता नहीं, कहाँ बैठेगा, कहाँ खाएगा, कहाँ जिएगा, कहाँ हंसेगा, कहाँ रहेगा, कहाँ लेटेगा, कोई फर्क नहीं। उसका नाम क्या है? फकीरी। उस फकीरी के आनंद में ही जीवन का आनंद समाया होता है। एक तरह से साधुओं को फकीर ही कहा जाता है। फकीरी का एक आनंद होता है। तरह तरह के फकीर हुए हैं, जैसे कबीर हुए, रहीम हुए, ये थोड़े अलग टाइप के थे, ज़्यादा कुछ फकीरी में थे। जैन साधु का जीवन एक व्यवस्थित होता है, वो यदवा तदवा कुछ नहीं करता। इसलिए वह जैन साधु का एक जो जीवन होता है वो अपने आप में एक व्यवस्थित ढंग से चलता है, ज्ञान के साथ चलता है, साधना के साथ चलता है, ध्यान के साथ चलता है। लेकिन भीतर से फकीर के पास जैसे कुछ नहीं होता, ऐसे उनके पास भी कुछ नहीं होता। आपको लगता है
कि फ़कीर का दिल बहुत अमीर होता होगा। ऐसा लगता है आपको कभी? आपको क्या लगता है? अमीर का ही दिल अमीर होगा, अमीर का दिल कभी अमीर हो नहीं सकता और फ़कीर का दिल कभी गरीब हो नहीं सकता। ये जो एक आनंद है कुछ नहीं होने में भी जीने का आनंद, जो आपकी कल्पना से परे है, बहुत सीमित साधनों में जीने का आनंद, कम से कम में जीने का आनंद, ये भी एक अलग तरह का आनंद होता है। और यह आनंद अगर आप सीखने लग गए तो आप समझना कि आपने तीर्थंकर महावीर भगवान के धर्म को कुछ समझा, उनके अपरिग्रह के वाद को कुछ समझा और उनकी अहिंसा को भी आपने अपनाया, अनेकांत को भी आपने जाना। एकांतिक दृष्टिकोण से आदमी के दिमाग में ये चलता है कि जब तक मेरे पास में बाहर बहुत सारी चीजें हैं तभी तक मैं सुखी हूं। चीजें कम होने लगती हैं तो आदमी के अंदर घबराहट होने लगती है। एक साधु को देखो, क्या होता है उसके पास में क्या होता है उसके कमरे में क्या होता है जहां वो बैठता है, कौन से उसके पास में कितनी चीजें होती हैं, और फिर भी वो कैसे खुश रह लेता है। साधुओं के निकट रहते हुए भी हमें अगर इस तरह से सीखने को न मिले, भगवान के पास आकर के भी आप अधूरे रह गए और आप वहां से वापस लौट गए, ऐसा ही कहना पड़ेगा। साधुओं के प्रति श्रद्धा रख करके भी, उनका जीवन देख करके भी आपको अगर उन जैसा बनने का भाव न बने और आप कहो कि देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान है महाराज, इसलिए मैं सम्यक दृष्टि हूं, तो फिर आपको सोचना पड़ेगा कि हम कह क्या रहे हैं और हो क्या रहे हैं। अकिंचन होने का मतलब यही है कि कुछ नहीं होना, मेरा कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं। मेरापन तो वो छूट गया जब से उसने संयम, तप और त्याग में अपना जीवन लगाया, मेरा वहीं से छूटने लग गया उसका। त्याग में तो उसने सारा मेरापन छोड़ ही दिया, वो उसको कुछ बचा ही नहीं। और आपको ये सारी की सारी थीम शुरू से बता के चल रहा हूं, आई, माई, माइन। जब माइन कुछ नहीं है, माई कुछ नहीं है, इस सबको उसने अपने अंदर से रिमूव कर दिया, तो अब जो बचा दैट इज आई, ओनली आई। एक बार इन 10 प्रकार के धर्मों के ये प्रोसेस को अपना करके देखो, एक बार अपनी जिंदगी में इस तरह से अपनी अंतर यात्रा करके देखो, आपको इस प्रश्न का समाधान मिल जाएगा कि मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। हु एम आई, व्हाट आई हैव। मैं क्या मेरा है, क्या मेरे पास रह सकता है, क्या मैं हो सकता हूं, ये सब आपके अंदर अपने आप आने लगता है जब आप सही ढंग से अपनी अंतर यात्रा करते हैं। मेरे पास क्या है, मेरा क्या है, और मैंने जिसको अपना मान रखा था वो क्या मेरा है, यह विचार करने के बाद और उस प्रोसेस से गुजरने के बाद ही आपको इस चीज की अनुभूति होगी। और इस अनुभूति में जो आनंद है वो आनंद दुनिया की किसी चीज में नहीं है। इसलिए कहा जाता है दुनिया के भोग वैभवों का आनंद एक तरफ और वीतराग भाव का आनंद, वीतरागता का आनंद एक तरफ। एक फकीर भी अपने आनंद में रहता है तो सोचो कि जब वह भीतर अपने डूब जाता है तो उसे कितना आनंद आता है। कोई उसका ठिकाना नहीं, कोई उसके लिए रहने की जगह नहीं, इस दुनिया में कोई उसका नहीं, कुछ नहीं उसका, लेकिन फिर भी सारी दुनिया उसकी। कहीं भी चला जाए, कहीं भी बैठ जाए, कहीं भी रह जाए, सब कुछ उसका, कोई मना करने वाला नहीं। फकीरों से न पूछो कहाँ उनका ठिकाना है, जहां आसन लगा बैठे वही उनका आशियाना है। जब आदमी के अंदर इस तरह का भाव रहता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए और मेरा किसी भी चीज से संबंध होने पर कोई मुझे आनंद नहीं आएगा, तो वह अपना संबंध किसी से जोड़ने की पुनः कोशिश कर ही नहीं सकता। इसलिए कहते हैं एक बार जिसे अपने भीतर का रस आने लग जाता है उसे सब रस बेरस लगते हैं। आदमी भरना चाहता है अपने आप को, लेकिन भीतर से खाली रहता है। ये अनुभूतियां जब होती हैं तब कुछ ये लिखने का भाव आता है। आपने एक भजन में सुना होगा, तू ऊपर से तो भरता रहा पर भीतर से तो खाली है, तो
अरहम योग को करना है। ये अरहम योग को आपके पास तक पहुंचाने का और उसको इंट्रोड्यूस करने का एक बहुत बड़ा उसके पीछे लॉजिक है, उसके पीछे एक बहुत बड़ा चिंतन है, उद्देश्य है, आदमी को भीतर से भरने का। जब आदमी अपनी खुशियां दूसरों से चाह चाह करके थक जाता है, तब आदमी को पता पड़ता है कि मैं कुछ भी पाकर के भी किसी भी चीज से खुश नहीं हूं। दो मित्र भी अगर आपस में मिलते हैं तो वह भी इस भाव से कि चलो मिलेंगे तो हम आपस में खुश होंगे। इसलिए मित्रों का आपस में मिलने का एक बड़ा उनके भीतर उत्साह होता है। मित्र होते ही इसीलिए हैं। जब आप किसी दूसरे के पास बैठ कर के उससे भी जब अपने अंदर खुशी खींच रहे हैं, तो आप ये मान करके चलें, अगर आप किसी से खुशी ले रहे हैं, किसी से अपने अंदर प्रसन्नता खींच रहे हैं, तो वो आदमी भी खाली नहीं हो जाएगा। वो आदमी भी तभी आपको खुशी देगा जब उसे लगेगा कि हम भी आपसे कुछ खुशी खींच लें। और जब तक ये खुशी खींची जाती है, एक दूसरे से पाई जाती है, एब्स्ट्रैक्ट किया जाता है इसको, तब तक हर आदमी भीतर से खाली होता है। बाहर से वो कितना खींचेगा? अगर आप सपोज करो कि सामने वाला आपको खुशी नहीं दे रहा है, पहले मिलते थे बड़े उत्साह के साथ मिलते थे, बड़े अच्छे हाथ पैर गला सब मिलाते थे और बड़ी अच्छी गपशप करते थे। धीरे धीरे पता पड़ा कि उसमें से एक बंदा अरहम स्वधर्म शिविर में आके बैठ गया, स्वात्म साधना करने लग गया, मौन रहा 10 दिन। अब 10 दिन के बाद जब वो अपने उस साधना के शिविर से बाहर निकला तो 10 दिन का मौन उसको कहीं तो इफेक्ट करेगा। तो अब वो बिल्कुल शांत है, उसकी आदत पड़ चुकी है किसी को देखना नहीं। एक अलग ही चीज चल रही है, एक अलग ही साधना चल रही है। जिस परिसर के अंदर वो रह रहे हैं उसके अलावा उन्होंने बाहर गली नहीं देखी, उन्होंने बाहर सड़क तक नहीं देखी अभी, और उनके वो 10 दिन पूरे होने वाले हैं। ये जो अपने आप में रहने की एक कला सीखने के लिए, सिखाने के लिए ये अरहम ध्यान योग को इंट्रोड्यूस किया गया है। हमें भीतर से भरने की कला सीखना है। आप कितना सीख पाते हैं ये आपके ऊपर है, लेकिन हम आपको पूरा सिखाना चाहते हैं। आप सीखने के भाव में आओ, आपको वो हर चीज मिलेगी जिससे आपकी भीतर से तृप्ति हो, आपकी प्यास दूर हो। वह आदमी के अंदर ये भाव जब आने लग जाता है कि मैं दूसरों से खुश हो रहा हूं, तो आप सोचो, मैं आपसे एक बहुत बड़ी लॉजिक के साथ बात कर रहा हूं कि अगर आपका कोई मित्र कभी आपका शत्रु बन जाए तो उसके पीछे क्या लॉजिक होता है? आप किसी से कोई चीज खींचेंगे केवल आप उसके लिए ही होंगे कि हमें इससे कुछ निकालना है, कुछ खींचना है। तो एक दिन जब उसे ये महसूस होगा कि ये केवल मुझसे ये लेने आते हैं, तो वो कहेगा मैं क्यों दूं इनको। और जिस दिन उसने देने का दरवाजा बंद कर दिया, जिसने उसने ये भाव बना लिया कि नहीं मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकता, तो उसी दिन से वही मित्र आपका शत्रु बन गया। और आप देखेंगे जितनी मित्रता गहरी होती है उतनी ही गहरी शत्रुता आती है। फिर जितनी गहरी मित्रता बनेगी और मित्रता इस भाव के साथ कि हमें उससे खुशी मिल रही है इसलिए हम उसके मित्र बने हुए हैं, तो आदमी ये भावनात्मक रूप में एक बहुत बड़ी कमी अपने अंदर रखता है। और इसी का परिणाम निकलता है कि वह संबंध किसी भी तरह के हों, चाहे वो पति पत्नी के हों, चाहे वो दो मित्रों के हों, चाहे वो भाई भाई के हों, वो संबंध जब टूटते हैं तो उनके पीछे यही एक भीतर का भावनात्मक कारण रहता है कि जहां हमें उससे खुशी मिलना बंद हो गई और हमें लगा कि अब इसके साथ रह करके मुझे कुछ भी भीतर से नहीं आता, कोई एंजॉय नहीं होता, तो वह आदमी बिल्कुल ऐसे छोड़ देता जैसे यूज एंड थ्रो होती है चीज। अब क्या करें? अब वो अपने यूज की रही नहीं चीज, वो बस हो गया काम, इतना ही था जब तक उससे मिलना था। फिर वह दूसरी तरफ देखता है कि हमें और कहां से मिल सकता है, फिर वह दूसरी छलांग लगाता है, दूसरी ओर देखता है, फिर किसी दूसरी चीज की तरफ दौड़ता है और फिर अपने अंदर फिर उस दूसरी चीज से अपने को भरने की कोशिश करता है। जिंदगी भर बाहर की चीजों से वह अपने आप को भरने की कोशिश करता है। हैप्पीनेस थ्रू समबडी एल्स और समथिंग एल्स। किन्हीं चीजों से या किन्हीं व्यक्तियों से जब वह हैप्पीनेस चाहता है तो वह आदमी भीतर से कभी खुश हो ही नहीं सकता, क्योंकि सुख, खुशी, आनंद ये सब बाहर से मिलने वाली चीजें नहीं है, ये सब भीतर से उपजने वाली चीजें हैं। और जब ये भीतर से उपजने लग जाती हैं तो बाहर उसके पास कुछ नहीं भी होता है तो भी वो आनंदित बना रहता है। ये भूल अगर हमें समझ में आएगी तो हम समझ पाएंगे कि वास्तव में धर्म से क्या मिलता है। जो बच्चे कहते हैं धर्म से क्या मिलता है,
मंदिर में जाना ही केवल धर्म है? मैं नहीं कहता मंदिर में जाना धर्म है। धर्म से क्या मिलता है? आज के पढ़े लिखे बच्चों से कभी भूल के मत कहना धर्म से पुण्य मिलता है। फिर वो पूछेंगे पुण्य से क्या मिलेगा, तो फिर हमें ये सब धन वैभव दौलत मिलेंगी। तो इसके लिए धर्म कमाने जाते हो? इतनी अकल तो उन बच्चों में आपसे ज्यादा है, इसलिए वो मंदिर नहीं आते, क्योंकि उन्हें पता है कि तुम मंदिर में जाकर के क्या कर रहे हो, किस लिए मंदिर जा रहे हो, मंदिर में जाने का मकसद क्या। और जब आप उनसे कहते हो नहीं बेटा मंदिर में जाओ पुण्य मिलेगा, जॉब मिलेगी, धन दौलत मिलेगा, तो वो कहते इसके लिए मंदिर बने हैं, हमें नहीं जाना मंदिर, हम अपने पुरुषार्थ से कमा लेंगे, हमारे पास है इतनी अकल, हमें जॉब करनी आती है, हमें सब तरह से कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी फाइट करने आते हैं, हम अपने हिसाब से कर लेंगे, मंदिर से अगर इतना ही मिलता है तो नहीं जाना मंदिर। आप उनको समझा नहीं सकते। अगर आपने गलत तरीके से उनसे बोल दिया, आपको पता ही नहीं होता कि वास्तव में जो आपने सीखा आप वही बोलते हैं, और यही गलती आप कर जाते हैं तो बच्चा मंदिर से विरक्त हो जाता है, हट जाता है। इसलिए कहता हूं अगर आपको समझाने की क्षमता नहीं है तो बच्चों को मेरे पास लाके बस बिठा दो, हम उसे समझा देंगे कि मंदिर क्यों जाना चाहिए। बच्चे से ये मत बोलो कि मंदिर जाने से पुण्य मिलता है, मंदिर जाने से धर्म होता है। उसे धर्म की जरूरत ही क्या है? जब उसे दिख रहा है हमारे पापा अमीर हैं, हमारे आसपास सब कुछ है, हम अपने हिसाब से अपनी जिंदगी जी रहे हैं, हमें धर्म करने की जरूरत क्या है? क्या बताओगे आप उसे? क्यों आए वो मंदिर? जब तक आपके लिए ये बात ज्ञात नहीं होगी कि धर्म करने का मुख्य उद्देश्य क्या, मंदिर आने का मुख्य उद्देश्य क्या, मंदिर आने से हमें मिलता क्या, आप उसको भी गलत बताएंगे और वह कभी भी मंदिर आकर के भी अगर जबरदस्ती आ गया तो उसका मन नहीं लगेगा। बच्चों को ये सिखाओ कि मंदिर में जाने से हमें भगवान को देखने से खुशी मिलती है, आनंद मिलता है, एक प्रसन्नता मिलती है जो भगवान के पास से हमें मिल सकती है और किसी से नहीं मिल सकती। जैसे हम भगवान को मंदिर में देखते हैं तो जैसे भगवान प्रसन्न रहते हैं, ऐसे ही हमें भगवान के पास बैठने से प्रसन्न रहने की कला, आर्ट ऑफ हैप्पीनेस, आर्ट ऑफ जॉयफुलनेस, ये हमें भगवान से सीखने को मिलता है। इसलिए तुम्हें मंदिर जाना चाहिए। मंदिर जाकर के ही तुम्हें वो आनंद मिलेगा, क्योंकि वही एक ऐसी चीज है जिनके चेहरे पर एक बड़ा आनंद छाया हुआ है और जिनके आसपास कुछ नहीं है, यहां तक कि उनके पास कोई कपड़े तक नहीं है, कोई आभूषण नहीं है, कोई भी वस्तु उनके पास नहीं है, कोई स्त्री उनके पास नहीं, कोई पदार्थ उनके पास नहीं, और फिर भी वो एवर ग्रीन, एवर हैप्पी। ये चीज सीखने के लिए तुम्हें मंदिर जाना चाहिए कि कभी अगर तुम्हारे जीवन में भीतर से ये आ जाए कि हम बिना किन्हीं चीजों के भी खुश रह सकते हैं, तो ये बात तुम्हें केवल मंदिर में बैठे हुए जिनेंद्र भगवान सिखा सकते हैं बेटा, इसलिए तुम्हें मंदिर जाना चाहिए। आनंद अगर तुम्हें भीतर से अपना मिलेगा, सच्ची शांति और सच्चा सुख अगर तुम्हें भीतर से मिलेगा, तो तुम्हें भगवान को देखने से समझ में आएगा, और यही चीज को समझाने के लिए भगवान बैठे हुए होते हैं। तुम उन भगवान की पूजा मत करना, कोई उनके सामने स्तुति मत करना, कोई उनके सामने रटी हुई बातें मत बोलना, बस तुम जाकर के उनके सामने बैठना, जैसे वो बैठे हैं बस तुम उनको बैठे बैठे देखते रहना, और फिर देखना कि तुम्हें लगेगा कि भगवान के पास से आनंद, खुशी हमारे अंदर समाती चली जा रही है, और हम जब वहां से उठेंगे तो बिल्कुल आनंदित होकर के उठेंगे। यही हमारे मंदिर में जाने का उद्देश्य, और ये उद्देश्य पूरा हो गया तो समझ लो आपने जीवन में उसे बहुत बड़ा धर्म सिखा दिया। ये तो आप कभी सिखा ही नहीं सकते। खुद रोते रोते जाते हो, खुद कुछ ना कुछ कामना के साथ में हर एक अर्घ चढ़ता है, रटी रटाई बातें वहां पर बोलते रहते हो, शोर होता रहता है, बस खाना पूर्ति करके निकल आते हो। पढ़े लिखे लोगों की बातें क्यों अच्छी लगेंगी? ऐसा शोरगुल तो हम अपने किसी भी जगह पे कर देख लेते हैं। भगवान के सामने जब शांत बैठे हुए लोग नहीं होंगे तो कौन से पढ़े लिखे व्यक्ति के अंदर ये भाव आएगा कि मैं भगवान के सामने बैठूं जाकर के? और शांत आप बैठ नहीं सकते, क्योंकि शोरगुल आपको चाहिए, बाहर से माहौल भरा हुआ होना चाहिए, तब आपके भीतर थोड़ी सी राहत आती है। अगर कार्यक्रम हो और संगीतकार ना हो और धमाधम ना हो, झमाझम ना हो, सब फीका है। धर्म का जो फल निकलना चाहिए वो क्या निकला? ये उसका कंक्लूजन है। लास्ट 2 डेज ये जो है ये धर्म के फल बताने के लिए है। बाकी जो चीजें थी वो धर्म का मेथड बताया जा रहा था। व्हाट इज धर्म? रिलीजन नहीं कहूंगा मैं उसको, धर्म। धर्म माने धर्म, जो वस्तु का स्वभाव होता है उसे धर्म कहते हैं, जिसे हर कोई जाति का जीव अपना ले उसे धर्म कहते हैं, जिसको अपनाने में कोई जाति के रेस्ट्रिक्शन नहीं होते हैं उसे धर्म कहते हैं। इसलिए मैं इसे धर्म कह रहा हूं। व्हाट इज धर्म? रिलीजन नहीं। रिलीजन तो एक संप्रदाय हो जाते हैं, वो किसी ना किसी एक अपनी कम्युनिटी के रूल्स और उसके ही अपने कानून होते हैं, राइचुअल्स होते हैं, उनके साथ चलता है। लेकिन धर्म सार्वभौमिक होता है,
हर आदमी को ये समझ में आना चाहिए, आता है कि मुझे बाहर से क्या मिल रहा है और मैं बाहर इतना पाकर के भी भीतर से क्यों अपने आप में इतना उदास हूं, क्यों अपने आप में इतना बिल्कुल ही डूबा हुआ सा और बिल्कुल ही मरा हुआ सा महसूस करता हूं, क्यों नहीं जीवन में आनंद दिखाई दे रहा है। तो ये हर आदमी के जीवन में उसको समझ में आता है और आना चाहिए। फकीरी का जीवन जीने की कला, साधु का जीवन जीने की कला, भिक्षु का जीवन जीने की कला, ये कलाएं ही आपको कुछ सिखाएंगी कि जीवन का आनंद कहाँ छिपा हुआ है। साधु के लिए कितना बड़ी दुनिया होती है और कितनी दूरियां वो पार कर लेता है। 2007 में जब आचार्य महाराज के चरणों से दूर हुआ, कुंडलपुर से निकला सम्मेद शिखर की यात्रा करने के लिए। 2007 में वह गर्मी के बाद जितना टाइम बचता है उतने में कोतमा पहुंच गया। कोतमा चातुर्मास का आचार्य महाराज ने आदेश दिया। कोतमा से चतुर्मास होने के बाद निकला, उद्देश्य था सम्मेद शिखर जाना है। सम्मेद शिखर पहुंच गया। 2007 का लास्ट दिसंबर का लास्ट डे और सम्मेद शिखर की तलहटी पर नीचे पहुंचना हुआ मधुबन में। 1 जनवरी 2008 शुरू हुई सम्मेद शिखर की पहली यात्रा से, जीवन की पहली यात्रा सम्मेद शिखर की यात्रा, आनंद के भाव के साथ की। उस यात्रा का आनंद, ऐसा आनंद बाहर की कोई चीजें, यहां तक कि न भूख है न प्यास है। पहली यात्रा पूरे फास्ट के साथ, उपवास के साथ, और वह पहली यात्रा पूरी हो गई। और उसके बाद में 1-2 नहीं, लगभग वहां पर 28 दिन रुकना हुआ होगा। 21 वंदनाएं उस सम्मेद शिखर की हो गई वंदनाएं। खूब आनंद ले लिया और उसके बाद में फिर चल पड़े। चंपापुर, भागलपुर, सारा आसपास का राजगृही, विपुलाचल, पावापुर, और ये सब करते करते बनारस आ गए। फकीरों का आलम बता रहा हूं आपको, कभी कभी फकीरी एक्सट्रीम पे होती है। सतना तक गुरुजी का आदेश था, सतना आओ। इतने विहार करने के बाद गर्मी में पहुंचे सतना, और वहां पहुंचने के बाद सुबह आहार हुआ और शाम को आदेश आता है बंडा जाओ। 2007 का चातुर्मास हो रहा है कोतमा में। पूरा सम्मेद शिखर और दुनिया घूम करके 1 साल के अंदर हम कहां से कहां पहुंचे। 2008 में चतुर्मास होता है बेगमगंज में। ये बताना चाह रहा हूं कि कहां जीना है कहां मरना है, तब बस वही याद आता है, जीना यहां, कहां जीना, मरना यहां। जहां सांसें पूरी हो जाएंगी वहीं मर गए, जब तक जहां सांसें चल रही हैं वहां जी रहे हैं। इसका नाम है भिक्षुचर्या, साधुचर्या, इसी का नाम है फकीरी। और इस तरह के फकीरी में जब आनंद आता है, हो सकता है कभी कभार कुछ कष्ट भी होते हों। आपको तो वैसे लगता नहीं होगा कुछ कष्ट होता है, लेकिन हर आदमी के जीवन में कुछ टाइम आता है जो टाइम एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, थोड़ा कठिनाइयों से भरा हुआ होता है। वो टाइम भी कभी कभी अगर आता है, आदमी अगर भीतर से जीना सीख गया हो तो उस टाइम को भी अच्छे ढंग से निकाल लेता है। वहां से चल करके फिर और भी वहीं आसपास के स्थानों से घूमते हुए एक स्थान पड़ता है मुंगावली, वहां पहुंचे। वहां पे गर्मी निकली अगली। कई बार कुछ चीजें ऐसी होती जो बता नहीं पाता, लेकिन कुछ ऐसी मानसिक कठिनाइयों से गुजर रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी भीतर से कुछ बन जाता है, भीतर से कुछ निकल आता है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें हम किसी से कह नहीं सकते, न तब कह पाए न आज कह पाऊंगा। आप कहते हैं हमारा संस्मरण सुनाओ, जो वास्तव में सुनाने लायक संस्मरण है वो तो मैं कभी सुना ही नहीं सकता आपको। जो संस्मरण जो जिंदगी में भीतर कुछ घर कर गए कि हम किन स्थितियों में कितने परेशान थे, कितनी मानसिक कष्ट के दौर से गुजर रहे थे, और उस स्थिति में हमें याद आता है वह मुंगावली का मंदिर जहां पर हमने खुद अपने आप को संभालते हुए एक भजन लिखा था। वो भजन जो आचार्य पूज्यपाद महाराज की साधना के फलस्वरूप उनके जो भावों से निकला, एक गाथा, आचार्य गुरुदेव को भी वो गाथा बहुत पसंद है। अक्सर सुबह का स्वयंभू पढ़ने के बाद में वो कुछ गाथाएं बोलते हैं, कुछ पद्य बोलते हैं चुनिंदा। उनमें वो बोलते हैं, यन मया दृश्यते रूपम तन न जानाति सर्वथा, जानन न दृश्यते रूपम ततः केन ब्रवीम्यहम्। जो मुझे दिखाई दे रहा है वह सब अचेतन है, इसलिए मैं किससे बोलूं। मेरा अपना स्वरूप तो चेतन है और मैं चेतन होकर के किससे बोलूं। इस तरह की साधना उन्होंने जब हमें सिखाई, तो उसी की फलश्रुति से जब कभी भी हम किसी भी तरह के क्लेशों से गुजरे हैं तो अपने आप को संभाला भी है और उसके साथ कुछ फल भी निकला है। ये अंतर गूंज कि बहुत सारी गूंज ऐसी हैं
जो किसी ना किसी दुख से उभर करके बाहर आकर के वो गूंजें निकली हैं, उनके पीछे एक थीम है। हर शायरी की एक पीछे कहानी होती है, और मैं कहता हूं, मैं मानता हूं इस बात को कि शायर वही शायर होता है जिसके अंदर कुछ गम होता है, और उस गम के साथ जो शायरी निकलेगी वही शायरी आपको दिल को छुएगी। भीतर कुछ दुख होगा तो उस समय पर भी अगर आप कुछ बना पाए तो इसका मतलब है अब आप जीना सीख गए। बोलो शांतिनाथ भगवान की।